हमारे पास अब जो हम पैकेज यूज़ करेंगे उसका नाम है रेक्ट नेटिव एसिंग स्टोरेज। आपको ये पैकेज यूज़ करना है जो कि आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप ने सिंपल यहाँ पे जाके सर्च किया कि भाई रेक्ट नेटिव एसिंग स्टोरेज, तो उसने बोला भाई ये पैकेज आपको यूज़ करना है। इधर के जैसे मैंने यहाँ जाके सर्च किया रेक्ट नेटिव एसिंग स्टोरेज से लिखा, तो आपका ये तीसरे नंबर एक्सपो पे आपने क्लिक किया तो आपके पास ये लिंक आ रही है। अब मुझे एक्सपो में यूज़ नहीं करना, मुझे रेक्ट नेटिव के अंदर यूज़ करना है। तो एक्सपो में हटा दूंगा, तो npm इंस्टॉल ये वाली कमांड, ये जो आपके पास कमांड आ रही है npm इंस्टॉल और आगे ये आपकी एसिंग स्टोरेज वाली कमांड कि भाई आप एसिंग स्टोरेज के ज़रिए अपने डेटा को स्टोर करते हो। उसके बाद आपने क्या किया, सबसे पहले इधर आकर इस लाइन को इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट एसिंग स्टोरेज फ्रॉम रेक्ट नेटिव एसिंग स्टोरेज। और नीचे आके आपने बोला इस पेज के अंदर होम लॉगिन वाला, मतलब जो लॉगिन का पेज है, इसमें आपने वही की वही लाइन लिखी एसिंग स्टोरेज डॉट सेट आइटम टोकन, और आगे जाके आपने टोकन स्टोर करा दिया। और इस पेज पे हमने आकर बोला कि हमें टोकन मिलेगा, यूज़र टोकन फॉर वेरीफाई। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या हमें टोकन मिलता है या नहीं मिलता। तो मैंने क्रिएट इस पर क्लिक किया, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो यहाँ पे आते हैं, अब वेट करते हैं। तो हमारे पास इस पेज पे चला गया और अगर मैं कंसोल पे जाता हूँ तो लिखा हुआ आ गया यूज़र टोकन फॉर वेरीफाई। तो ये टोकन आपके स्टोरेज के अंदर स्टोर हो गया और वो आके उसने गेट कर लिया। तो ये आपने टोकन किस तरह स्टोर कराया, बहुत इजी है भाई, सिंपल। आपको एक पैकेज यूज़ करना है जिसका नाम है एसिंग स्टोरेज। एसिंग स्टोरेज आपने यहाँ पे यूज़ किया, वहाँ पे लोकल स्टोरेज था, यहाँ पे आप एसिंग स्टोरेज यूज़ करोगे। ये आता है रेक्ट नेटिव एसिंग स्टोरेज के अंदर से। उसके बाद आपने नीचे आके लिखा एसिंग स्टोरेज डॉट सेट आइटम, टोकन में जाकर इसका रिस्पॉन्स सेट करा दो। वेरीफाई OTP में आकर आपने ये पेज लगाया वार रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट एसिंग स्टोरेज डॉट गेट आइटम टोकन, ये आपके पास टोकन आ जाएगा। और यहाँ पर आपने आकर सिंपल कंसोल किया हुआ कि इसका टोकन आ गया। अब मुझे क्या करना है कि एक API बनानी है जो कि वेरीफाई करेगी अकाउंट। तो ये आपका API है वेरीफाई अकाउंट का। आपने कॉपी किया कोड, पूरे का पूरा कोड उठाया, सिंपल कॉपी किया, यहाँ पे आके कॉन्स्ट वेरीफाई OTP एक फंक्शन बना लिया। और इस फंक्शन के अंदर आपने यहाँ जाकर सबसे पहले एक स्टेट बनाई जिसका नाम रखा टोकन सेट टोकन। बाय डिफ़ॉल्ट आपने बोल दिया ये एक स्ट्रिंग होगा। और इधर जाकर आपने बोला ये जो टोकन लगा हुआ है ये स्टैटिक टोकन नहीं होगा, ये हर बार चेंज होगा। और ये जब कंसोल हो जाएगा, कंसोल पे आ जाएगा टोकन, तो आप क्या करना, सेट टोकन और इसके अंदर रेस्ट को स्टोर करा देना कि आपका टोकन इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। तो ये टोकन आपने उठाया, इधर आके आपने डाल दिया कि भाई अब ये टोकन आप लेके जाना। और उसके बाद डेटा के अंदर यहाँ पे OTP ये वाली नहीं आएगी, OTP वो आएगी जो आप फ्रंट पे लिख रहे हो, जो कि ये वाली। और इधर से आपने जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई हटा दिया, ये भी हटा दिया। और इधर आकर आपने इस बटन के ऊपर फंक्शन का नाम ऑन क्लिक या ऑन प्रेस, ऑन प्रेस, तो आपने यहाँ पर आकर ऑन प्रेस वाला फंक्शन हेड करा दिया। तो अब हम इधर आते हैं, हम नया अकाउंट क्रिएट करते हैं। हमने बोला मिली 1 2 3 4, साइन अप कराया, साइन अप हो गया और ये हमारे पास इसका OTP आया है।
23396। अभी हम OTP डालते हैं गलत, 23399 डालते हैं और वेरीफाई क्लिक किया तो बोल रहा है एक्सियोस इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि आपने एक्सियोस को जाकर इंपोर्ट कर लिया। ये लाजमी आपने जब कोड कॉपी पेस्ट करना है ना तो देखना है क्या चीज़ इसको नहीं मिल रही, सिर्फ ये नहीं कि कॉपी पेस्ट करके उठा के रख दिया बस ये जान छूट गई, ऐसा नहीं करना, वरना फिर आपके पास ये इशू आ रहे होंगे। दोबारा से इसको हिट करते हैं तो हमारे पास इसने क्या बोला, इसने वही क्या वही फट गया बेचारा 400 के ऊपर। हम बोलेंगे भाई ऐसा नहीं करो, बैकएंड को बोलेंगे कि आप 400 की जगह स्टेटस हमें 200 ही दो, हम कंडीशन चेक कर लेंगे। और यहाँ देखिए स्टेटस जो कि क्या है फॉल्स, अगर उसको यूज़र नहीं मिलता, और इनवैलिड OTP पे भी 200 बोल दिया। हाँ इधर जाके फटे, ये तो फटना चाहिए लाजमी कि आपके पास। अब हम चेक करते हैं तो अब हमारे पास इसने बताया इनवैलिड OTP कि आपकी जो आपकी OTP है वो क्या है, इनवैलिड है। तो अगर आप जाकर सही करके OTP लगा दोगे, अब इसकी OTP थी क्या 6, तो यहाँ जाकर हम लगा देते हैं, मगर लास्ट पे 6 था ना, टू 3396। तो हमारे पास आ गया यूज़र वेरीफाई सक्सेसफुल, क्या आपका यूज़र जो है वो क्या हो गया है, वेरीफाई हो गया और उसका डेटा भी आपके सामने आ गया है। सही है भैया। इस वेरीफाई मैंने आपको बताया था बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स ही देगा क्योंकि बैकएंड में ये अपडेट हो चुका है, लेकिन फर्स्ट टाइम आपके सामने ये इस तरह करके दिखाता है, अपडेटेड डेटा नहीं दिखाता। तो अब हमारे पास हम इधर आते हैं, हम यहाँ पे आके कंडीशन लगा देंगे अपने फ्रंट एंड के अंदर, अगर OTP सही हो गया है, वेरीफाई हो गया है, तो हमें ये एक नया पेज बनाना चाहिए जिसका नाम रखना है लॉगिन, इसका नाम रखते हैं साइन अप, और एक नया पेज बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं लॉगिन। ये आ गया आपके पास लॉगिन का पेज। इसके अंदर हम यहाँ जाकर लॉगिन यूज़र लिख देते हैं कि आपका यूज़र अब इससे लॉगिन होगा। इस बटन को, अच्छा ये तो गूगल के लिए है। और अब आपके पास यहाँ जाकर सिंपल क्या चेंज करना है, /होथ की जगह /लॉगिन, क्या भी ये लॉगिन की API हिट होगी। और अब आपने बोला भाई वेरीफाई OTP पे मत जाओ, इसको हम भेज देंगे इस पेज पर, मेन पेज पर, क्या भी ये मेन पेज पर मूव हो जाएगा। जैसे यूज़र यहाँ पर आएगा और इधर जाके हम बोलते हैं कि फर्स्ट पेज होम स्क्रीन पे ये जा रहा है, सही ये होम स्क्रीन पे जा रहा है। साइन अप वाले पे इसका नाम रखते हैं लॉगिन स्क्रीन, और नीचे आके इसको इंपोर्ट भी करना होगा और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट भी करना होगा। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर दिया, नेविगेशन में आए और यहाँ पे आपने आके बोल दिया लॉगिन स्क्रीन और इसका नाम रख दिया लॉगिन। तो अब जब ऐप जब रीस्टार्ट हुआ करेगी, अगर हम यहाँ पे आते हैं और ऐप को रीस्टार्ट करते हैं
तुम्हारे पास ये लॉगिन पेज पे जाया करेगा। ये आप सिंपल किस पेज पे जाएगा? लॉगिन पे। तो आप यहाँ पर सिंपल एक बटन दे दोगे साइन अप करके। भाई अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप उसको साइन अप पर लेके जाओ, अगर अकाउंट बना हुआ है तो लॉगिन वाली एपीआई हिट करो। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या लॉगिन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। तो हम यहीं से ये यूज़र उठा लेते हैं, jack123 yopmail.com, और पासवर्ड इसका। अब लॉगिन करते हैं। तुम्हारे पास मैसेज क्या आ गया? लॉगिन, कि आपका यूज़र लॉगिन हो गया है, और वेरीफाई भी क्या आ रहा है? ट्रू, कि भाई आपका यूज़र अब लॉगिन हो गया। तो जैसे ही लॉगिन हो गया तो ये किस पेज पे चला गया है? इस पेज पे चला गया। अब आपने क्या करना है? अब आपने ये करना है कि भाई, अच्छा ये मैप के लिए, अच्छा तो अब आपने क्या करना है? अब जब जब ऐप को रीस्टार्ट किया जाए तो क्या हो कि अगर यूज़र लॉगिन है तो वो इस पेज पे ना जाए, वो जाएगा होम पेज पे। अगर लॉगिन नहीं है तो फिर लॉगिन स्क्रीन पे जाए। तो इसके लिए आप, क्योंकि भाई हर बार यूज़र जब जब ऐप ओपन करे तब लॉगिन स्क्रीन थोड़ी करेगा, तो आपने यहाँ पर आकर एक तो ये टोकन स्टोर कराया, दूसरा आपने आकर लॉगिन को ट्रू करा दिया, लॉगिन, और यहाँ पे आकर आपने बता दिया कि भाई ये ट्रू है। ठीक है भाई, लॉगिन आपने क्या बता दिया? ट्रू बता दिया। और इधर आके आपने कंडीशन लगाया, यूज़ इफेक्ट एक बार चलनी चाहिए, चेक यूज़र, और इधर जाकर चेक यूज़र का आपने एक फंक्शन बनाया, और इधर आकर आपने चेक किया सबसे पहले तो हम यहाँ पे आते हैं, हमें दिखाता क्या लॉगिन। पहले तो हम कंसोल करते हैं, मैं लगा रहा हूँ console.log res, और इसके आगे हम कॉन्स्ट लगा देते हैं। अब हम चेक करते हैं एक बार ऐप को दोबारा से रीस्टार्ट करके कि हमारे कंसोल पे क्या आ रहा है। तो हमारे कंसोल पे दिखा रहा है नल, क्योंकि भाई इस टाइम आपका यूज़र, उसने लॉगिन तो किया लेकिन ये स्टेट स्टोर नहीं कराई। अब हम यहाँ पे जाते हैं, अब हम एक बार उसको लॉगिन करते हैं। तो यहाँ से इसका हम पासवर्ड उठा लेते हैं और ईमेल उठाते हैं। अच्छा भैया हमारा बोल रहा है बोलियन, और उसको हमें स्ट्रिंग में सेट करना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट ना स्ट्रिंग में सेट होगा। तो ये आ गया। अब एक बार ऐप को दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं और अब चेक करते हैं, तो अब इसके पास आएगा ट्रू। क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। तो अब क्या है कि अब कंडीशन लगानी है, अगर आपके पास हमारे पास ये है तो यूज़र को नेविगेशन मेन पेज पे भेज दो, इस पेज पे उसको रोक के ही ना रखो। तो अब हमारा यूज़र वो जब तक अपने आप को लॉग आउट नहीं करेगा
तब तक वापसी लॉगिन के पेज पर नहीं आ सकता। तो जब जब ऐप को रीस्टार्ट करेगा, चलाएगा दोबारा से ऐप को, अगर उसने बंद भी कर दिया है उसको लॉगिन स्क्रीन दिखा। अच्छा, ये लॉगिन पे नहीं लगी होती, ये स्प्लैश स्क्रीन पे कंडीशन लगी होती है। हमारे पास स्प्लैश स्क्रीन है नहीं कि जैसे यूज़र ऐप ओपन करे स्प्लैश स्क्रीन। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये बनाएंगे खुद ऑन बोर्डिंग स्क्रीन। जी, ये तब बनाई जाती है कि आप रिएक्ट नेटिव के अंदर अक्सर आपने देखा होगा कि आप अपनी ऐप के बारे में बताते हो कि आपकी ऐप यूज़ कैसे की जाती है, स्किप और नेक्स्ट के बटन। तो इस पे कंडीशन लगी होगी कि अगर यूज़र लॉगिन है तो उसको मेन पेज पे भेजो। फिर यूज़र के सामने अभी क्या हो रहा है, अभी भी लॉगिन का पेज आता है कुछ सेकंड के लिए। उस टाइम क्या होगा कि यूज़र के सामने लॉगिन का पेज आएगा ही नहीं। अभी जैसे ऐप रीस्टार्ट हो रही है, लॉगिन का पेज आगे फिर वो नेविगेट करा रहा है। तो इससे क्या होगा कि लॉगिन की स्क्रीन आएगी नहीं। तो ये आप ऑन बोर्डिंग, क्या आप किस तरह अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है भैया, तो हम इस चीज़ को इंशाल्लाह लास्ट क्लास के अंदर करते हैं। तो नेक्स्ट वीक हमारे पास दो चीज़ें रह जाएंगी, एक तो ये ऑन बोर्डिंग और दूसरा एडमिन पैनल के साथ इन्हीं एपीआई को जो लाइव की हैं इनको एडमिन के साथ यूज़ करना है कि एडमिन पैनल से किसी भी यूज़र को ब्लॉक कर सके तो वह ऐप से लॉगिन ना हो सके। ठीक है भाई, तो हमने ये काम, क्योंकि ये काम हमने वैसे यहाँ पे कर लिया है, एडमिन पैनल का काम एडमिन रिएक्ट के साथ, हाँ वेब के साथ, बिल्कुल वेब और नेक्स्ट सॉकेट फिर वहीं पे उसी के अंदर हम इंटीग्रेट करा लेंगे। ठीक है भाई, तो अब हमारे पास रिएक्ट